Women of Steel, this Olympics has been about the Indian women taking it to a different level. Be it Manu Bhakar, she has been obviously India's athlete of the game so far, but there has also been a Manika Batra, a Shrija Akula, both of them for the first time making it to the top 16 of women's table tennis. It sets us up. That match against Romania will no longer be a piece of cake for Romania. The Indians are right up there. If Archana Kamath plays her part, India will definitely push Romania. Come to boxing. There has been a Lavlina Borgohain who has started very well. There has been a Nikhat Zareen who has started very well. So clearly, our women have done the part. Deepika Kumari, after incessant trolling, came back and won her 2 encounters. She's got a match against the German. One expects Deepika to do well in that one as well. Overall, Ramita Jidda, Lelavenil Valerivan, all of them came close. And today, Sifat Kaur Samra and Anjum Mudgil start their campaign. It has indeed been an Olympics for the women of steel. A lot of these women have spoken to us. We put together this package with bites from all of them. Just take a listen as some of them speak to us. I'm here with our champion archer, Deepika Kumari ji. And Deepika, thank you for your time. Deepika, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक माँ हैं और आप अपने बच्ची को छोड़ के आई है घर पे, तो आपकी बच्ची कितनी साल की है? मेरी बच्ची 1.5 साल की है और यस, वो घर पे मेरे इन-लॉज के साथ है। नाउ दीपिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, एथलीट के हाथ में परफॉर्मेंस नहीं होता है, कभी कभी बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट? बट जो लोग एथलीट को बिना जाने क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या वो एथलीट का ये स्ट्रगल जानते हैं? एक माँ जब अपने बच्ची को छोड़ के आती है तो वो स्ट्रगल जो रहता है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल रहता है, क्योंकि हमने बच्चे को घर पे छोड़ के आना, और मैं तो तब से बाहर हूँ जब मेरी बेटी 21 दिन की थी, तब से मैं ग्राउंड से बाहर, मतलब घर से बाहर ही हूँ। सो मतलब अभी बेरली, मतलब 1.5 साल हो गया और बेरली मैं अपने बच्चे के साथ 5 महीने ही बिताई हूँ घर पे। सो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज दीपिका, मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक बेटी है, तो ये कौन से इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। द अदर थिंग दीपिका, आप बच्चे के बर्थ के बाद वेरी क्विकली, विद इन आई थिंक 40 और 44 डेज, आप यू रिटर्न टू योर गेम। तो आप मुझे बताइए, एज अ माँ, एज अ मदर, आई नो कि उस समय आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, योर बॉडी इज़ वीक फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, तो इस बारे में कुछ थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ये कितना स्ट्रगल इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 21 दिन के बाद जब मैं ग्राउंड में आई थी तो मैं बोर्ड रो नहीं कर पा रही थी, एंड मुझे चलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और मुझे याद है, क्योंकि 21वें दिन में मैं ग्राउंड में थी, ठीक 10 दिन के बाद मेरा ट्रायल था, एंड ट्रायल में मैं पार्टिसिपेट की, और जो जूनियर्स बच्चे थे साई के, उन लोगों ने मेरी हेल्प की एरो लाने में और ले जाने में, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, तो सिर्फ मैं स्ट्रेंथ सेव कर रही थी एरो चलाने के लिए, ताकि मैं कंपटीशन कंप्लीट कर पाऊँ। सो डिफ़िकल्ट है चलना, बच्चे को फीड करना, क्योंकि आपको खाना भी होता है एंड आपका एनर्जी भी बहुत लॉस होता है। और मैं जैसे कि 44 पाउंड चलाती हूँ, किलोज़ में 22 किलोज़, सो उसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ जाता है। और मदरहुड के बाद डेफिनेटली बॉडी एक अलग ही रिएक्ट करता है, क्योंकि मसल्स आपके सब ख़त्म हो जाते हैं, कोर स्ट्रेंथ नहीं रहता, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं रहता, तो डिफ़िकल्ट है। क्रिटिसाइज़ करने वालों को बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि if you can't say something good, say nothing at all. I would like to tell the people who are criticizing, as she says it, she's had her own struggle, she's had her own victories. She is no mean athlete. She is Arjuna awardee. She has won Commonwealth Games gold. So she has her own supreme profile. So do not criticize if you don't know what
her struggle is and what her achievements are. So we are here to celebrate Deepika as a mother. Deepika, one last question I would like to ask you that हम athletes जो हम women जो होते हैं, हमको प्रेगनेंसी के बाद आप जिनको भी देख लीजिए, सानिया मिर्ज़ा को देख लीजिए, जो जिन्होंने माँ who have become mothers, उनको बॉडी शेमिंग हुआ है, उनको जैसे कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो शेमिंग होता है. तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बोलिए अबाउट बॉडी शेमिंग, अबाउट द डाइट, क्योंकि आप खाते हैं बच्चे के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, दोनों के लिए. ओह, इट्स अ हॉरिबल टाइम. मतलब और मैं अपने बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ. मतलब मुझे बचपन से ऐसा नहीं कि मुझे फिगर वाला चाहिए था, बट हमेशा चाहती हूँ कि मैं फिट रहूँ. एंड डिलीवरी के बाद मेरी सास और मैं बंगाली फैमिली में हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही खिलाने में ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ. तो मैंने स्टार्टिंग में खाया. प्रेगनेंसी के वक्त मेरा बॉडी नॉर्मल था, बट उसके बाद मैं वेट लेना चालू कर दिया. फिर उसके बाद मिरर में जब जाके खुद को देखी तो बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ बॉडी शेप को लेके, एंड बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा था. तो खाने में कंट्रोल किया, देन एक्सरसाइज भी शुरू किया. और उस वक्त एक्सरसाइज करना भी डिफ़िकल्ट है जल्दी, क्योंकि डिलीवरी के बाद तुरंत आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको बॉडी अलाउ नहीं करता है. तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की, एक्सरसाइज किया धीरे धीरे, दो रैप से 3 रैप से धीरे धीरे करके स्टार्ट किया. सो बट फाइनली एटलीस्ट मैं एक गुड शेप तक हूँ अभी. Deepika, all the very best to you, and please watch this. Deepika is not only an athlete, she's a mother, she's a human being, so do watch this for the Deepika that you don't know. हमारे साथ अभी मौजूद है मनु भाकर. फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल, 3 दिन में 2 मेडल. मनु, नारी शक्ति, मैं नारी शक्ति से आप कंपेयर करो, क्योंकि रियो ओलंपिक्स में भी पहले साक्षी मलिक ने जीता था, टोक्यो में मीराबाई ने, और आपने तो 2 भी एक ही ओलंपिक्स में दिए. कैसा लग रहा है 2 मेडल जीत के? बहुत खुशी हो रही है सर, और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतनी सारी दुआएं जो मुझे दी गई हैं वो काम आई हैं, और इतना अच्छा मैं परफॉर्म कर पाई इंडिया के लिए. एक नहीं 2 मेडल मैं जीत चुकी हूँ. और बस यही कोशिश रहती है कि मैं बस जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करूँ. और इवन ट्रेनिंग में भी हमेशा होता है कि अच्छा करना है, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो. सो गोल मेरा हमेशा से यही रहा है जी. नारी में इतना क्या है, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं जीता है. मनु, वुमेन्स के बारे में कुछ बताइए. आप कैसे कर लेते हैं? आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी, आप डिफरेंट स्पोर्ट्स भी खेलते थे, अभी 2 मेडल किसी ने नहीं किया. उसके बारे में कुछ बताइए. सर ऑनेस्टली आई एंजॉय डूइंग एवरीथिंग. सो मुझे घर के काम से लेकर ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे आता है, जो भी लाइक प्रेजेंट डे में लेडीज़ जो भी करती हैं. और आई ऑलवेज लव डूइंग एवरीथिंग. एंड जहाँ तक आप बोलते हो कि नारी शक्ति, एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज वर्ड फॉर मी, बिकॉज नारी शक्ति इज़ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और लाइक दुर्गा जी. सो coming to me, I mean, like, thank you so much for appreciative words, but that's too big for me. And I think मेरे events शुरू से 3 रहे हैं, and I try to give best in all the events. So मैं खेल पाई तो मैं जीत पाई, बट बहुत सारे लोगों के एक ही इवेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी इक्वली डिफ़िकल्ट होता है, इक्वली चैलेंजिंग होता है. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. उम्मीद करते कि एक और मेडल आपके गले में जरूर है. धन्यवाद. Welcome, we have with us Ramita Jindal. Ramita, congratulations on reaching the final in your first Olympic. Thank you. But hard luck, that one shot. But overall, how was the experience of this Olympics? Well, this was my first Olympics. ये हमेशा मेरे दिल के बहुत ही पास रहेगा, because there was lot of learnings from here, lot of good experience, and very great finals, very competitive finals I got to see on such a big platform. I am really grateful for that. So what are the key takeaways that you take from this Olympic campaign to your future career? So I think one of the most key takeaways is the confidence, the belief in myself. Before the Olympics, there was a lot of going on, a lot of self-doubts was there, but my sports science team was there, and my coaches was there behind me, and they helped me gain my trust before my matches. And I feel that
confidence and the trust is the only thing that helped me perform good and give my best in both the matches. So till the 9th shot, you were there in the medal prospect, the bronze medal. That one shot, 9.7, that made the difference. Was it pressure? I was not counting on the scores, but of course pressure was there in each shot. And I don't think so the last shot I had extra pressure. I think it was just the moment the shot left out of the center. But yeah, I tried to calm myself down and give my best in that shot too. So last one, what were your mental preparations before the final, after the qualifications, and what next for you? So after the qualifications, I had a lot of mixed emotions, honestly. Yesterday I went to my room and a lot of thoughts were popping up in my mind. But I talked with my coaches and my psychologist. And they told me that it is going to be there, you have to accept that. And that's what I was doing. I was accepting everything, every emotion of me, every thought of me, and trying to make it to the present and come back to the present and live in the moment. Thank you so much and all the best for the future. Thank you.